हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक रिवेंजफुल ड्रामा आप सबके लिए जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शियान को दिखाया जाता है जो कि अंधी होती है। 2 साल से वो इसी तरह की जिंदगी गुजार रही होती है और उसकी एनिवर्सरी होती है। कैंपिंग के थ्रू इनके फ्रेंड्स सब इकट्ठे होते हैं तो वो अपने हस्बैंड जिसका नाम मिंगयोन है उसको ढूंढने जा रही होती है और दूसरी तरफ से मिंगयोन को दिखाया जाता है कि वो शियान की बेस्ट फ्रेंड आनी के साथ रंग रंगीलियां मना रहा होता है। तभी वो उससे पूछती है कि इंश्योरेंस की तुमने पेपर साइन करवा दिए कि नहीं, तो मिंगयोन उसको कहता है कि करवा लिए हैं। वहां पर ही वो उसके साथ रोमांटिक होने जा रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाती है कि शियान मिंगयोन को बुलाने के लिए जा रही होती है कि उसकी फ्रेंड सामने से आती है और उसको कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो वो कहती है कि नहीं, 2 साल से मैं इस तरह से जी रही हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। वहां मिंगयोन को आवाज आ जाती है शियान की, तो आनी उसको कहने लगती है कि तुम डर क्यों रहे हो, वो देख थोड़ी ना पाएगी। तो वहां पर ही वो समझ जाता है और वो करीब होता है आनिए के और उसको लिप किस करने लग जाता है। अब ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से ढूंढे जा रही होती है शियान इनको। फिर वहां पर ही मिंगयोन उसको आराम से कहता है कि केयरफुल रहना, ये ना हो कि इसको कुछ पता चल जाए। तो फिर वो उसको कहती है तुम इतना डर क्यों रहे हो। अब शियान को थोड़ी सी खुसफुस की आवाज आती है तो वो मिंगयोन को आवाज भी लगाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर हो। फिर वो उसको कहता है कि तुम अकेले क्यों आई हो, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम मुझे बता देती। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं इट्स ओके। तो वो कहती है क्या यहाँ पर आनी है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। तो मिंगयोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, यहाँ बहुत मच्छर है, तुम्हें मच्छर की आवाज आ रही होगी। तो दिखाते हैं कि आनी ड्रिंक उठाने लगती है कि उसका हाथ लग जाता है और खट की आवाज होती है जिसे सुनकर शियान कहती है यहाँ कोई है और मिंगयोन डर जाता है। अब शियान आगे हाथ बढ़ाकर देखना चाह रही होती है, उसका हाथ जैसे ही आनियो को टच करने लगता है तो दिखाते हैं मिंगयोन उसको जोर से अपनी तरफ पुश करता है और हक कर लेता है और वहां पर ही उसको कहने लगता है क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं है। तो फिर वो भी उसको हक करके कहती है हाँ मुझे यकीन आ रहा है और वो इशारा करते कि आनी यहाँ से चली जाओ। अब जैसी आनी जाने लगती है तो वो सीडिंग वे में मिंगयोन को देखती है और उसके करीब होकर उसको किस करती है। ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं और शियान दूसरी तरफ से इस खुशफहमी में होती है कि मिंगयोन उसको बहुत पसंद करता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो पीछे जाकर खड़ी होती है तो कहने लग जाती है कि शियान सब फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो कहती है सॉरी हम बाहर आते हैं। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो इनका केक कट किया जाता है, सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। शियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिंगयोन वहां पर नाटक करने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वहां पर ही फिर सब कहने लगते हैं कि आइडिया किसका था कैंपिंग का, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तो फिर वो कहने लगती है कि मिंगयोन का आइडिया था। वहीं शियान की बेस्ट फ्रेंड की इसको कॉल आती है जो इसकी ट्रीटमेंट भी करता है। वो उसको कहते हैं मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तो कहती तुम्हारा ही वेट हो रहा है। वहीं मिंगयोन आनी को इशारा करता है तो आनी कहने लगती है बाहर चांद बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, तुम लोगों की फोटो बहुत अच्छी आएगी, चलो हम फोटोज लेते हैं। तो इन दोनों को बाहर ले जाते हैं। मिंगयोन जानबूझ के शियान को उस जगह पे लेके जाता है जो ऊंचाई वाली जगह पे हो जहाँ पर इसका धक्का लगे और ये गिर जाए। अब इनकी फोटो ले रही होती है आनी, जैसे इसकी एक फोटो क्लिक करती है तो 2 मिनट बाद दिखाते हैं शियान का पाँव स्लिप होता है, वो ऊंचाई से गिर जाती है। वहाँ सब लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं मिंगयोन और आनी एक दूसरे को विलन के अंदाज में देखकर मुस्कुराते हैं। तो दिखाते हैं सब लोग फ्रेंड्स सब ढूंढ रहे होते हैं, शियान किसी को नहीं मिलती। वहां पर ही दिखाते हैं आनी मिंगयोन के पास जाती है और उसको कहने लग जाती है कि ये तो अंधी है, ये मुझे नहीं लगता कि अब मिल पाएगी, बस अब जल्दी से हम इनके पेपर्स वगैरह जो साइन हो गए वो सब कुछ हमारे नाम हो जाए। तो फिर ये डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शियान को उसका बेस्ट फ्रेंड बचाकर आखिरकार लेके जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही शियान को होश आता है तो वो देखती है कि डॉक्टर शेन उसके सामने है, जिसे देखकर वो कहती है क्या मैं ठीक हूँ। उसको कहता है हाँ तुम ठीक हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। अब उसको खुश की खबर देती है तो उसको कहता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी चल रहा था और ऊंचाई पर गिरने के बाद तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो खुश होती है और कहती है मैं मिंगयोन को ये न्यूज़ देने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिंगयोन आनी के साथ सोफे पे बैठकर रंग रंगीलियां मना रहा होता है। खूब सी ये लोग किसिंग कर रहे होते हैं। अब मिंगयोन के पास भागते हुए शियान जा ही रही होती है और मन में प्लान करती है कि उसको सब कुछ बता देगी कि वो ठीक हो गई है। तो जैसे ही वो भागते हुए जा रही है, लोग रंग रंगीलियां मना रहे होते हैं। अब वो उसको बेड की तरफ पुश करता है, वहां पर खूब किसिंग वगैरह करता है और दोनों यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने जान के शियान को धक्का दिया था और प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ अब उसकी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। अब ये लोग मस्ती खूब कर रहे होते कि वहां दिखाते शियान पहुंच जाती है। वो जैसे इन दोनों को देखती देखती शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही ये दोनों भी किस करते करते रुक जाते, इसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर शियान नाटक करती है कि वो अंधी है। अब वो फिर से अंधे होने का प्रिटेंड करती है तो वहां पर मिंगयोन नाटक करके इसके पास आके कहते थैंक गॉड तुम बच गई हो, तुम जिंदा हो, हमने तुम्हें इतना ढूंढा। वहां पर ही वो उसको ये भी कह रहा होता है कि हम तो तुम्हें इतना ढूंढ रहे थे, 2 दिन से तुम हमें मिली नहीं। आनी का मूड ऑफ हो रहा होता है, उसे ये सब कुछ नहीं सहा जा रहा होता। वो छुरी उठाती है और वो प्लान करती है कि वो मार देगी शियान को और शियान ये सब कुछ देखकर नाटक ही कर रही होती है। उसको पता होता है कि छुरी लेकर आ रही है। जैसे ही वो मारने जा रही होती है तो मिंगयोन उसको रोकता है और इशारा करते है कि इसको मत मारो।
करो। वहाँ पर ये शियान फिर से बेहोशी का नाटक करने लगती है। तो वो जैसे ही देखता है इसको, कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता तो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही, तुम रेस्ट करो। तो वो कहती है ठीक है। वहाँ पर ही दिखाते हैं वो आनिया का हाथ पकड़कर उसको अंदर रूम में ले जाता है और लॉक करता है। वहाँ पर ही वो इससे डिस्कस करने लगता है। तो पीछे से वहाँ पर शियान आती है। वो दरवाजा खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक होता है। वहीं उसका दिल टूट जाता है। अब वो अंदर यही डिस्कस कर रही थी कि ये बचकर कैसे आ गई। तो वो उसको तसल्ली वगैरह दे रहा होता है और दूसरी तरफ से शियान यही सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरी शादी बहुत सक्सेसफुल जा रही है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था। और वहाँ वो खूब रोने लगती है और अंदर आनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो मिंगयॉन उसको प्लान बताता है कि तुम फिक्र मत करो, हमने इसको पहले मारने की कोशिश की तो हमारा प्लान फ्लॉप गया, हम इसी घर में दोबारा इसको मारेंगे, तुम देखना ये मर जाएगी, सब कुछ हमारे नाम होगा। और उसको गले लगा के बहुत तसल्ली दे रहा होता है। तो आनिया भी उसकी बातों में आ जाती है। वहाँ पर ये शियान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि मुझे अपनी जान बचानी होगी। वहाँ पर ही वो रियल स्टेट को कॉल कर देती है कि यहाँ पर कोई पानी में गिर गया तो आपको आना होगा। वहीं खटकी आवाज़ आती है। तो आनिया कहने लगती है कि बाहर कौन है। तो मिंगयॉन कहता है कि वो तो अंधी है, बाहर वो कर ही क्या सकती है। तो उसको कहती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये वापस आई है, क्या पता इसकी आंखें ठीक हो गई, ये सही होकर वापस आई है। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो उसको कहती है मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा है। फ्लैशबैक में भी दिखाया जा रहा होता है कि जिस तरह से वो इसको देख रही होती है, वो उसको डाउट दिलाती है। तो उसको कहते हैं चलो ठीक है हम इसको चेक कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर आनिया को गुस्सा आता है। वो कहती है कि नहीं मैं इसको मार दूंगी। वो चाकू लेकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो शियान कहती है कि आनी तुम, तो आनी वहाँ पर ये नाटक करके उसके पास जाती है और उसको कहने लगती है थैंक गॉड तुम वापस आ गई और तुम बच गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसको हक करती है। अब वो मिंगयॉन को पीछे से आता देखती है लेकिन मन में सोचती मुझे अंधे बनने का नाटक करना होगा। तो वो कहती है मिंगयॉन नहीं आया। तो मिंगयॉन कहता है मैं आ चुका हूँ और आकर कहता है कि मेडिसिन लेने से पहले ये पानी पी लेना। अब उसको पानी देने आ रहा होता है तो आनी उसको रोकती है और एक पॉइजन उठाकर उसमें डालने की कोशिश करती है। वो उसको इशारा भी कर रहा होता है लेकिन वो उसको इशारे से कहती है कि नहीं, अगर हमने इसको आजमाना है तो हमें देखना होगा ये वो पॉइजन वाला पानी पीती है कि नहीं। तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं। अब वो उसमें पॉइजन मिला देती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शियान ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोच भी रही होती है मैं कैसे बचूँ। अब वो उसको ये पानी दे देते हैं और देख रहे होते ये पिएगी कि नहीं। वो पीने ही लग रही होती है कि अचानक से इनके डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो आनी और मिंगयॉन गुस्से से चले जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि रियल स्टेट एजेंसी के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर ही लड़ने लगती आनी कि आप लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया, हमने तो नहीं बुलाया। तो कहते हैं नहीं यहाँ से कॉल आई थी। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बचते बचाते अपना ड्रिंक फेंक कर वहाँ पर ही शियान आ जाती है और आकर कहने लगती है कि कौन है और अंधे बनने का नाटक करती है। वहाँ पर ही वो पर्सन खुश होने लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, हमें तो लगा था आपकी डेथ हो चुकी है। तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर ये नाटक करने लगता है मिंगयॉन कि ये बिल्कुल ठीक है, हमें से किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया, आप जा सकते हो। तो फिर वो उसको कहते हैं चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो फिर वहाँ पर ही वो कहने लगती है मिंगयॉन मेरा पानी गिर गया था, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। वहीं आनिया का मूड ऑफ हो जाता है। अब मिंगयॉन इसको पानी देता है और फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं कि आनिया उसको बार बार साइड पे लेके जाने की बात कर रही थी। वो इशारा भी कर रहा होता है लेकिन वो एक्सक्यूज़ करके उसके साथ चला जाता है। वहाँ पर ही ये मन में प्लानिंग कर ले रखती है कि मैं तो इन लोगों से पूछ के रहूँगी। अब वो साइड पर जाकर यही कहती है ये कैसा कोई इंसिडेंस हो सकता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये वापस आ गया और इसने अपना वो पॉइजन पानी भी इसका गिर गया है। तो मुझे इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। तो उसको तसल्ली दिलाता है कि आज रात ये मेरे साथ ही होगी, मैं इसको दोबारा से आजमाऊंगा, तुम चिंता मत लो। तो फिर वो उसको बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि सो रही होती है शियान और वो सपना देख रही होती है कि मिंगयॉन और आनी मिलकर इस पे फिर से हमला कर रहे हैं और इसको मारने की कोशिश करे। वहाँ इसका सपना टूटता है और वो डरने लगती है। वहीं वो लाइट जलाती है और खूब डर के बैठी होती है। वहीं आंख खुलती है मिंगयॉन की और उसको कहता है कि क्या हुआ। उसको टच करने लगता है लेकिन वो उसको टच नहीं करने देती। फिर वो उसको कहता है कि तुम डरो मत, मुझे लगता है तुम्हें पानी की नीड है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो वो कहती है ठीक है और वो शक भरी नजरों से उसको देखकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो आनी उसको कॉल्स कर रही होती है और जानने की कोशिश करती है कि ठीक हुई है वो कि नहीं। तो फिर वो उसको कहता है मुझे उस पर शक तो हो रहा है लेकिन अब सही से कंफर्म नहीं है। तभी फिर फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है जिस तरह से उसने लाइट जलाई होती है इसको शक हो रहा होता है शियान पे। तभी फिर वो उसको कहती है कि पता करने की कोशिश करो। वो उसको कहता है सब्र तो करो मैं कुछ करता हूँ। तो वहाँ पर ही उसको आइडिया आता है। वो कहता है चलो कुछ करते हैं। वो ग्लास फेंकता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ शियान आ जाती है और कहने लगती है मिंगयॉन तुम कहाँ हो। तो फिर वो उसको कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो वहाँ पर ही वो चलते हुए आ रही होती है। अब ये आजमा रहा होता है कि उस कांच के ऊपर पाँव रखती है कि नहीं। तो दिखाते हैं कि शियान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी होती है। वो आ रही होती है और वो उस कांच के ऊपर पाँव रख ही देती है और वहाँ पर ही वो कहने लगती है मुझे दर्द हो रहा है। तो दिखाते हैं कि उसको यकीन हो जाता है कि ये वाकई नहीं देख पाती। तो वो उसकी हेल्प करता है और उसको कहते हैं क्या बात तुम्हें जोर से लग गई। तो उसको कहते हैं कि हाँ लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो के नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारे पाँव से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा तो चोट ठीक हो जाएगी। तो फिर वो उसको कहने लगती है हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो। तो उसको कहता है फूल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब वो जान के ऐसी बातें कर रहा होता है। वहाँ पर ही दिखाते आनी की कॉल आने लगती है। तो वो उसको बहाना करने लगता है कि मैं अपना हैंड साफ करके आता हूँ। अब वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर ही वो मन में सोचने लगती है कि इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों के साथ बदला लेके रहूँगी।
अब वो फ़ोन पर लगा हुआ होता है और वो उससे जानने की कोशिश करती है तो उसको कहता है वो नहीं देख पाती, मैंने उसको आजमाया है। तो उसको कहती है कि आप पक्की बात है, तो उसको कहते हैं 1-2 बार फिर आजमा के दिखाऊंगा, लेकिन वो नहीं देख पाती है। अब वो उसको ये बातें कर रहा होता है, पीछे से आवाज़ ये लगाती है मिंगयान को हेल्प के लिए, और वहाँ पर ही वो कहता है मैं आता हूँ, और आनी को गुस्सा आने लगता है तो उसको कहता है सब्र करो, फिलहाल ये टाइम सही नहीं है। तो वो फ़ोन रख देता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि आनी एक और पर्सन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वहाँ पर ही वो उसको कहने लगती है कि ये तो निकम्मा ही निकला, ये उसे प्रॉपर्टी के साइन ही नहीं पेपर करवा रहा। तो वो पर्सन उसको कहने लगता है क्या वाकई वो नहीं देख पाती? तो वो कहती है कि फिलहाल तो ये यही कह रहा है, लेकिन वो पर्सन तेज़ होता है, उसको कहता है क्या पता ये जानबूझकर शियान ये चीज़ें छुपा रही हो। तो उसके कान में एक आइडिया भी बताता है कि हमें कुछ करना होगा। तो वो कहती है ठीक है, और वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि पैसा मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, अगर कोई भी मेरे और पैसे के दरमियान आए तो मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि सड़क पर जा रही होती है शियान। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सामने से तेजी से कार चलाते हुए आनी आ रही होती है। वहीं मिंगयान उसको रोक देता है, ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर कैमरास वगैरह लगे हुए, हम फंस सकते हैं। लेकिन वो गुस्सा हो रही थी कि नहीं, मुझे इसको बीच रास्ते से निकालना है, जो कुछ हमारे नाम होना है वो जल्दी हो जाए। वो गुस्से से तेज कार चला रही होती है और सामने से शियान आ रही होती है, उसको पता होता है कि आनी कार चलाकर आ रही है। अब वो तेजी से जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो वो थोड़ा सा डर भी जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिंगयान उसके करीब आकर खड़ा होता है। अब वो कार से निकलती है और वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो शियान, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ। तो आनी उसको कहने लगती है कि मैं और मिंगयान चाहते हैं कि बस अब हम लोग जल्दी से बच्चा पैदा कर ले। तो मैं और मिंगयान बस चेकअप के लिए जा रहे थे। आनी ये जैसे ही सुनती है उसको गुस्सा आने लगता है और वहीं वो गिरेबान पकड़कर कहने लगती है गुस्से से मिंगयान को, क्या वाकई तुम लोग बच्चा चाहते हो? तो फिर वहाँ पर ही शान कहने लगते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें भी तो खुशी होगी, हम बस मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे। वहीं आनी कॉल करती मिंगयान को, तो मिंगयान कॉल उठाकर नाटक करके कहने लगता है कि ओके मैं आता हूँ, और कहने लगता है कि सॉरी अब मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम है, लेकिन हम बाद में ज़रूर चलेंगे। वहाँ पर ही वो कहने लगती है चलो ठीक है तुम चले जाओ। वहाँ पर ही वो फिर नाटक करती है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। तो लेकिन शान कहने लगती है इन गलियों का मुझे अच्छे से पता है, मैं घर चली जाऊंगी, तुम अपने काम पर जाओ। तो वो जैसे ही जा रही होती है और मन में सोचती है कि तुम लोगों को प्लानिंग के मुताबिक मैं ज़रूर तबाह करूंगी। वहाँ पर ये लोग पीछे यही डिस्कस कर रहे होते क्या बाकी तुम ये सब कुछ चाहते हो कि इससे बच्चा पैदा हो जाए? तो उसको कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ? उसमें कुछ खासियत भी नहीं है। और दूसरी तरफ से दिखाते कि शान खूब अच्छे से रेडी हो रही होती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी और कपड़े मंगवा के वो रेडी हो रही होती है। और इधर से मिंगयान उसको बातों में ले रहा होता है कि आनी मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं, एक तो वो अंधी सी लड़की है और तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी और बोल्ड हो। वो उसको बातों में ले लेता है और उसको थोड़ा टाइम लेने का कहता है कि हम बाद में ये प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ करेंगे। तो दिखाते हैं कि वो गुस्से से चली जाती है वहाँ से उसको बातें सुनाकर। अब दिखाते हैं कि टेरेस की तरफ ऊपर शियान खड़ी होती है, तो दिखाते हैं कि आनी का बॉयफ्रेंड भी वहाँ नीचे कार में जाकर खड़ा होता है और इस पर नज़र रखे हुए होता है, और शियान दूसरी नज़र से उसको देख रही होती है कि कोई नीचे इसको देख रहा है। तो फिर वहाँ पर ही वो आनिया को कॉल करता है और उसको बताने लगता है मिंगयान ने क्या कहा। तो कहती है मिंगयान ने टाइम ले लिया है। तभी वो उसको कहते हैं मिंगयान ने कुछ नहीं हो पाएगा, हम ही कुछ करना होगा। तो उसके घर की तरफ जाता है। अब शियान को पता होता है कि कोई इसके ऊपर हमला करने के लिए आए। वो छुरी उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने से मिंगयान होता है। तो कहती है मिंगयान तुम? तो उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसको कहती है मुझे ऐसे लगता है कोई आया था डोर बेल पर, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई यहाँ पर है। तभी वो कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो उसको कहता है तुम इतनी डिफरेंट क्यों नजर आ रही? तो कहती क्या तुम्हें पसंद आई? तो उसको कहता है हाँ तुम बहुत सुंदर नजर आ रही हो। वहाँ पर ही वो इसको हक करता है। तो दिखाती है छुरी छुपा लेती है और इसको पता होता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। वो जान के मिंगयान के करीब होती है। तो वो पर्सन जो बॉयफ्रेंड होता है आनिया का, वो इनकी फोटो बनाने लगता है। वहाँ पर आनिया उसको बार बार कॉल कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर ही मिंगयान कहने लगता है कि चलो ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। तो कहती ठीक है, और वहाँ पर ही वो प्लानिंग करने लगती है जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। अब साइड पर जाकर मिंगयान आनिया को कॉल करता है, उसको कहता है कि तुमने किसी पर्सन को भेजा था शियान को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो कहती नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसको कहता है कि याद रखना मेरी प्लानिंग के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए, मेरे दरमियान में मत आना, प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर ही साइड पर बैठा होता है उसका बॉयफ्रेंड और वो उसको कहने लगता है कि ये देखो ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, ऐसे लगता है कि मिंगयान तुम्हें उल्लू बना रहा है, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिंगयान ने तुम्हें सिर्फ लटका के रखा हुआ है। तो वहाँ पर ही वो मिंगयान को बदला लेने का भी सोच रही होती है कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी अगर इसने ऐसा कुछ किया। अब दिखाते हैं फूलों की बुके लेकर अंदर जाता है शियान के पास मिंगयान। तो वहाँ पर ही वो देखता है ये मजे मजे के खाने बना रही होती है और इंप्रेस हो होता है कि तुमने अपने आप को क्यों थका दिया, अगर तुम्हारा हाथ कट जाता तो जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो दिखाया जाता है कि वो सिर्फ मिंगयान नहीं, वो तो सिर्फ आनिया होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। और वहाँ पर ही उसको कहता है तुम यहाँ पर। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और छुप कर शियान इनकी बातें सुन रही होती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही आनिया इसके घर आती है तो वो इसको पानी दे रही होती है, तो जानबूझ के वो पानी गिरा देती है। तो फिर शियान उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना ड्रेस देती हूँ, मैंने न्यू मंगवाया तुम वो पहन लो। तो इसने उसी का ये ड्रेस पहना होता है। अब वो उससे यही कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसको कहती लगता है तुम मुझे धोखा देने जा रहे हो, हर चीज़ जल्दी करनी चाहिए। वो उससे टाइम मांग रहा होता है कि थोड़ा सब्र करो, लेकिन वो उसको कहती नहीं कितना सब्र करूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और शियान भी सुनकर शॉक्ड होती है। उसको कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम्हें सब कुछ जल्द करना होगा। तो उसको कहती है बच्चा कैसे जल्दी आ गया?
तभी फिर वो कहती है खैर अब सब कुछ जल्दी करना होगा। वो जाने लगती है तो वो देखती है कि शियान खड़ी है, तो शियान नाटक करके कहती है कि तुम यहाँ पर हो, थैंक यू, तुम तो यहाँ पर आती हो और इतने मज़े का खाना बनाती हो। तो उसको कहती है इट्स ओके। तो वहाँ पर ये लोग बैठते हैं। अब वहाँ पर ही इशारे से आनी मिंग्यान को इशारा करती है कि इसको मार दो, लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फिर वो बातों बातों में आनी कहने लगती है कि शियान कभी तुमने सोचा कि अगर तुम मर गई तो क्या होगा। तो वहीं वो उसको आराम से कहती है तुम कैसे क्वेश्चन करो। तो कहता है तुम चुप तो करो। वहाँ पर ये कहने लगती है शियान कि हाँ मैंने सोचा था कि जब मैं गिरी थी तो मुझे बहुत चीज़ें फील हुई थी, इसीलिए मैं अपने इंश्योरेंस की पेपर लाकर आज बैठी हूँ। तो ये दोनों खुश होने लगते हैं। वहाँ पर ये इसको मोबाइल पर मैसेज करके दिखाता है, लगता है ये अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगी। अब ये खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर ही फिर ये रोने लगती है कि लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं हमेशा मिंग्यान तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ बुरा होना चाहती हूँ। अब इनका मूड ऑफ हो जाता है। तभी फिर वो भी नाटक करके कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वहाँ पर ही आनी कहती है कि मेरा पेट भर गया है और इशारे से कहती है मिंग्यान को कि मेरे साथ चलो। वो इसको इशारा भी करा होता है, लेकिन फिर वो एक्सक्यूज करके चला जाता है। इनके जाने के बाद शियान मन में प्लान करने लगती है कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया देखो तो सही मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। और फिर बाद में उसके बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर शन की कॉल आती है और वो उसको बताने लगता है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, तो थोड़ा होशियार रहना। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि आनी शियान को बाहर लेकर जा रही होती है और उसको कहती कार में बैठो। तो जैसे ही वो कार में बैठने लगती है तो दिखाते हैं कि डॉक्टर शैन पीछे से उसको एक एनवलप दिखाकर इशारा कर रहा होता है, क्योंकि शियान डॉक्टर शैन के साथ मिलकर भी इनको बुद्धू बना रही होती है। अब वो कार में बैठकर कहती है आनी से हम कहाँ जा रहे हैं। तो आनी कहती है तुम्हारी फेवरेट जगह पे हम जा रहे हैं, तुम बस मेरे साथ चलो। तो जैसे ही ये लोग जाते हैं और दूसरी तरफ से मिंग्यान दिखाते हैं कि घर आता है और शियान को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो ढूंढ रहा होता है कि तो डोर बेल पे 2 पर्सन आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि हमें पता लगा है कि आपकी वाइफ को किसी ने किडनैप किया है। तो कहता है किडनैप, और मन में खुश होने लगता है चलो अच्छा ही हो गया कि कोई इसे किडनैप कर लेगा, ये मर जाएगी, सब कुछ मेरे नाम होगा। तो उसको कहता है आप लोगों को किसने बताया। तो कहता है हमें किसी ने इन्फॉर्म किया कि आपकी बीवी की जान को खतरा है। और वहाँ पर ही वो ये भी कहते हैं क्या आपकी वाइफ का कोई दुश्मन है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, और उसको थोड़ा सा आनी पे शक होने लगता है। अब उसको मैसेज कर रहा होता है और वहाँ पर ही दिखाते वो पर्सन पे इससे पूछताछ करने लगते हैं कि आप ये तो बताओ कि आप आखिर किससे बात कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि बस वो एक फ्रेंड ही है। और वहाँ पर ही आनी ने उसको यही मैसेज किया हुआ होता है कि उसी जगह पे जहाँ पर ये गिरी थी मैं इसको लेके जा रही हूँ। अब ये डर रहा होता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि आनी शियान को एक जगह लेके जा रही होती है उसको धक्का देने के लिए। वहाँ पर ही वो डर भी रही होती है और जा भी रही होती है। वहाँ पर ही आनी को बार बार मैसेज और कॉल्स मिंग्यान कर रहा होता है, वो उसकी रिजेक्ट करी थी और आखिरकार उसकी कॉल उठा लेती तो वो उसको बताने लगता है कि तुम लेकर गई हो ना शियान को कहीं पे, तुम वापस आ जाओ, लोगों को हम पर डाउट हो रहा है और 2 लोग आकर इन्वेस्टिगेट करें, इस तरह से हम बुरी तरह से फंस सकते, इसको कुछ भी मत करना। वहाँ पर ही वो थोड़ा डर जाती है। तो दिखाते हैं कि शियान वहाँ पर ही कहने लगती है कि जब मैं गिरी थी क्या मैं इस तरह से गिरी थी, इतनी ऊंचाई से गिरी थी। वहाँ पर यानी ये डर जाती है और उसको कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मेरी जान लोगे क्या, चलो हम वापस चलते हैं। तो वो उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। अब कार में बैठकर वो मैसेज कर देती मिंग्यान को कि हम वापस आ रहे हैं और शियान उसको चोरी नजरों से देखकर मुस्कुराती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शेन ने देख लिया होता है कि आनिया के साथ एक और पर्सन है और वो इसको मारने के लिए बहुत सी चीजें लेके जा रहा होता है। तो वो बता देती है फोन पर कि तुम्हें पता है कि आनिया के साथ कोई और भी पर्सन मिला हुआ है और वो तुम लोगों की जान लेना चाहता है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है, क्या उसके साथ कोई और पर्सन है, इसका मतलब ये मिंग्यान के साथ सिर्फ पैसे की लालच में ये मिंग्यान को भी इडियट बना रहे हैं। तो उसको कहते हैं तुम्हारी जान को खैर खतरा है। तो उसको कहते हैं तुम 2 लोगों को बता दो कि मुझे कोई किडनैप करे, इस तरीके से मैं बच सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। अब इसने ये सारी प्लानिंग के मुताबिक की होती है। तो दिखाते जैसे ही घर ले आती आनी शियान को, सामने से मिंग्यान आता है और आकर नाटक करने लगता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है, तुम किसी और के कहने पर क्यों चली जाती हो। वहाँ पर ही गुस्सा आता है आनी को, वो उसको थोड़ा सा ठुड्डा मार के कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वहां पर ही बातों बातों में शियान कहती क्या तुम दोनों लड़े हुए जो इस तरह की बातें कर रहे हो। अब वो पर्सन आनिया को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आपने इसको किडनैप करने की कोशिश की, हम आपको लेके जाएंगे। तो वहां पर ही वो मिंग्यान से लड़ने लगती है, इसका मतलब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो उसको इशारे से समझा देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो शियान से कहती है कि शियान प्लीज तुम इनको बताओ ना, मैं तुम्हें घुमाने फिराने के लिए ले गई थी, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया। तो शियान कहने लगती है कि हाँ इसने मुझे किडनैप नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे दरमियान ठीक है। तो वो पर्सन कहने लगते हैं शियान से कि अगर कोई भी आपको खतरा आप दोबारा से हमें बता सकते तो हम जा रहे हैं। तो वो जैसे इसको अंदर लेके जा रहे होते हैं, शियान इनको तर्स की नजर से देखते हुए अंदर जाती है और आनी इनको घूर कर अंदर जाती है। अब वो 2 पर्सन को इन पे डाउट तो होने लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ शियान के साथ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हम इन पर नजर रखेंगे। अब दिखाते घर जाकर शियान म्यूजिक लगा लेते हैं और म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है और दूसरी तरफ से आनी और मिंग्यान आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। मिंग्यान उसको सुना रहा होता है कि तुम शियान को इस तरह से क्यों लेकर गए, अगर कोई खतरा हो जाता हम फंस जाते तो। लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि मैं इसको अपने रास्ते से निकालना चाहती हूँ, बस कर दो, तुम कितना ज्यादा अब नाटक करते रहोगे, मैं इस लड़की से तंग आ गई हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और वहीं वो उसको ताना भी देने लगती है, लगता है उस अंधी के साथ तुम्हें मजा आ गया है और हमारे पेट में जो बच्चा है उसका क्या। वहीं मिंग्यान को गुस्सा आता है क्योंकि ये इस पर डाउट करती है, उसको थप्पड़ लगाता है। वहां पर यानी शौक होकर कहने लगती है कि अच्छा तो अब तुम मुझ पर थप्पड़ भी मारोगे।
वहीं वो उसको अपने करीब करके कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी। तभी फिर वो उसको कहती है लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको कहता है तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो बातों बातों में उसको कहने लगती है कि शान बहुत ज्यादा बदल चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से तुम्हारा उस पर दिल आ गया है और तुम मुझसे इग्नोर कर रहे हो। फिर वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, लेकिन आज के बाद तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगे मुझे बताए बगैर, वरना हम फंस सकते। तो वो कहती है ठीक है। अब आनी जैसे ही घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड इससे पूछने लगता है कि क्या बना, तुमने उसको मार दिया? तो वो उसको कहती है कि नहीं वो बच गई। तो कहते हैं उसको किसने बचाया? तो कहती है मिंगयॉन ने। तभी फिर वो दोनों मिंगयॉन पे डाउट करने लगते हैं और आनी ये कहती है कि मैं मिंगयॉन की गर्लफ्रेंड बनकर थक गई हूँ, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। तभी फिर वो उसको रोककर कहते हैं नहीं नहीं, जब तक सब कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती तुम्हें नाटक करना होगा, तुम उसकी बेड पर कम जाना, लेकिन सब कुछ आराम से करना। और उसको समझाता है कि एहतियात से, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसे करना होगा। तो वो कहती चलो ठीक है। तो दिखाते हैं कि अपना काम कर रहा होता है मिंगयॉन। तो वहाँ पर ईशियान नाटक करते हुए उसके पास जाती है और उसको कहने लगती है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 3rd, तो मैं चाहती हूँ कि इनविटेशन तुम लोगों को दे दो। तो वो कहता पहले भी प्रॉब्लम हुई थी तो अब हमने कोई पार्टी नहीं करनी। तो उसको कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारी आनी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो तुम उसको भी ये इन्विटेशन कार्ड दे दो। जैसे ही उसका नाम सुनता है तो वो हैरानगी से इसको देखता है। तभी वो उसको कहती है कि मेरी वजह से शायद तुम दोनों की लड़ाई हुई है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग लड़ो मत, तो तुम प्लीज़ उसको बुलाना, वो हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो तुम उसको ये इन्विटेशन दे आओ, तुम समझ के ना। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ। वो जैसे ही जाता है तो शियान वहाँ पर मुस्कुराने लगती है। अब वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो लिफ्ट में दिखाते हैं कि सामने से आनिया का बॉयफ्रेंड निकल रहा होता है। शियान उसको शक भरी नजरों से देखता है। तो वो भी पर्सन जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि आनिया बाहर खड़ी हुई होती है। मिंगयॉन देख रहा होता है कि ये पर्सन कौन है, आनिया भी बाहर खड़ी हुई है। तो दिखाते हैं कि वो आनिया के पास जाता है तो आनिया कहती तुम यहाँ पर कैसे? तो वो उसको कहता है कि ये पर्सन कौन है, क्या तुम इसको जानती हो? तो उसको कहती नहीं नहीं, मैं तो इसको नहीं जानती हूँ, तुम्हें गलत फहमी है, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। वो उसको अंदर ले जाती है। दिखाते हैं कि अंदर जाकर मिंगयॉन आनी से कहने लगता है कि इनविटेशन कार्ड शियान ने दिया है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है तो उसने कहा है कि तुम्हें भी इनवाइट किया जाए। तो वो कहती तुम सिर्फ इस काम के लिए आए हो? तो कहता है ऑफ कोर्स। तो वो कहती चलो उसी दिन हम कुछ प्लान करके इसको मार देंगे, लेकिन वो उसको समझाने लगता है कि नहीं उस दिन तुम ऐसी कोई हरकत मत करना, मैंने अपनी प्लानिंग्स कर रखी है। तो वहाँ पर ही वो इससे फिर से लड़कर इस पर डाउट कर रही होती है। तो उसको समझाने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इसको बीच रास्ते से हटा देंगे, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आया हूँ, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, तुम्हें पता है ना कि मैं ये तुम्हें दे के जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा भी डाउट हो तो तुम मुझे भी मार सकती हो। तो वो इंश्योरेंस देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वहाँ पर ही मिंगयॉन उसकी तरफ देखता है, उसकी लालच देखकर समझ जाता है कि ये सिर्फ मेरे साथ पैसे के लिए ही है। तभी वो उसको गले लगा लेते और मन में प्लान करने लगती है कि शियान को मारने के बाद मैं मिंगयॉन को भी मार दूंगी। तो वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो दिखाते हैं कि इनकी एनिवर्सरी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर ही दिखाते सब लोग आते हैं और सब इनसे मिल रहे होते, शिनयान इनको रिसीव कर रही होती है। तो वहाँ पर एक पर्सन आकर कहने लगता है कि आपके हस्बैंड ने जो एक फ़ोटो फ्रेम कहा था वो हम बना लाए हैं। तो फिर वो उसको कहती ठीक है उसको ऊपर ले जाओ, हम हैंग करेंगे। तो सब लोग उस फोटो फ्रेम का पूछने लगते हैं। तो शियान कहने लग जाती है कि ऑफकोर्स वो फिलहाल मैं नहीं दिखा सकती, वो सरप्राइज है, जब वो हैंग हो जाएगा तुम सबको दिखाया जाएगा। अब इनके कपल को देखकर सब लोग बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही एक फ्रेंड आनिया से कहने लगती है कि तुम भी कोई अच्छा हस्बैंड ढूंढकर शादी कर लो, कोई बच्चे पैदा कर लो। तो वो कहती है कि मिंगयॉन जैसा हस्बैंड पाना आसान थोड़ी है, हर एक की लक शियान जैसी थोड़ी ना होती है। वहाँ ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग कर रही होती है और वहाँ पर ही वो उसको इंश्योरेंस के पेपर दिखाती है। तो वो उसको साफ कहता है कि तुम्हें अपने हाथ गंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम मिंगयॉन को बीच रास्ते से हटा देंगे और सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। तो दिखाया जाता है कि फिर वो कहने लगती है मिंगयॉन से कि ऊपर जाकर देखो वो फोटो फ्रेम सही से रखी है कि नहीं, पहले तुम देख लो। तो मिंगयॉन कहता है ठीक है। उसके जाने के बाद आनी बहाना करती मुझे वॉशरूम आए, वो भी वहाँ से जाने लगती है घूर के शियान को। तो जैसे ही ऊपर वो जाता है पीछे पीछे आनिया आती है, जिसे देखकर वो इग्नोर कर रहा होता। तो कहती है अच्छा तो अब तुम मुझे इग्नोर करोगे, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन वो उसको कह रहा था नीचे पार्टी चल रही है। वहाँ पर ही वो फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करके कहती तुम उसको गिफ्ट देने जा रहे हो, यानी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो उसको समझा भी रहा होता है लेकिन वो नहीं समझ रही होती, इस पे डाउट कर रही होती है और इसको सीड्यूस कर रही होती है। वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये प्लानिंग कर चुकी होती है कि किस तरह से उसने इसको कहा होता है कि तुम इसको सीड्यूस करना और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, शियान बस मिंगयॉन को डाइवोर्स दोगी तो हमें बहुत फायदा होगा। अब वो उसको सीड्यूस कर रही होती है, इसको रोक भी रहा होता है। तो दिखाते कि अचानक से फोटो फ्रेम गिर जाता है। अब नीचे जितने लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस फोटो फ्रेम की गिरने की आवाज़ आई है। तो वहीं शियान कहती है 1 मिनट मैं देख कर आती हूँ। वो जाने लग रही होती है तो ऊपर दिखाते हैं कि आनी ये मिंग्यू को सीड्यूस कर रही होती है। वो उसकी बातों में नहीं आ रहा था तो उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसको पटाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसको रोक भी रहा होता, समझा भी रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझ रही होती। तो वहाँ पर ही दिखाते बाहर शियान आकर कहती मिंगयॉन, तो ये दोनों डर जाते हैं। वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि क्या हुआ, नीचे पार्टी में सब वेट करे। तो वो कहता है कि फोटो फ्रेम गिर गया था, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है। वहाँ पर ही दिखाते हैं जानबूझकर आनी दरवाज़ा खोलती है, जाने लग रही होती है तो मिंगयॉन को उसने सीड्यूस कर लिया होता है। वो उसको अपने करीब करके किसिंग करने लगता है। अब शियान ये सब कुछ देख रही होती है और प्लानिंग करती है कि मैं इनको तबाह कर लूंगी और वो वहाँ से चली जाती है।
तभी वो इसे किसिंग करके कहता है कि चलो बस अब हमें नीचे जाना चाहिए। तो कहती तुम इतना डर क्यों रही हो शियान, तो यहाँ से होकर चली गई है, कंटिन्यू करो ना। अब उसको सीड्यूस कर रही होती है, वो रोक भी रहा होता है, तो ये इसको कर्टन की तरफ ले जाती है और कहती नीचे पार्टी चल रही है, चलो ना, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। अब ये दोनों किसिंग में मसरूफ होते हैं और बहुत ज़्यादा ये इसको सीड्यूस किए जा रहे होते हैं, वो इसकी बातों में आ जाता है और नीचे सब कहते हैं आखिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं, आनिया भी टॉयलेट गई, मिंगयॉन कहाँ है। तो शियान कहती पता नहीं। तो कहती है कि चलो ठीक है, तुम लोगों को फोटो फ्रेम में यहाँ से ही दिखा देती हूँ। वो एक बटन प्रेस करती है तो कर्टन साइड पर होने लगते हैं और दिखाते हैं कि ये दोनों खूब ज़्यादा किसिंग किए जा रहे होते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर ये सब लोग हैरान होते हैं और ये दोनों भी उनको देखकर चौंक जाते हैं और अपने कपड़े पहनने लगते हैं। वहाँ एक फ्रेंड कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो शियान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कहती हुआ क्या है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी फ्रेंड रंग रंगीला मना रहे, चलो इनको चल के देखते हैं। अब दिखाते हैं कि सामने जाकर मिंगयान को देखकर शियान थप्पड़ लगा देती है। वो एक्सप्लेनेशन का मौका भी मांग रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं देती और उसको सुनाने लगती है। सब लोग ब्लेमिंग इन दोनों पे करते कि शियान इतनी अच्छी लड़की, तुम लोग इसके साथ कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पर ही वो साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैंने इसको सीड्यूस नहीं किया था, इसने मुझे सीड्यूस किया है। तो वहाँ पर ही मिंगयॉन को गुस्साते वो कहते हैं नहीं, आनी ने मुझे सीड्यूस किया था। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पोल खोल रहे होते हैं और शियान जान के नाटक करके शॉकनेस का दावा कर रही होती है। वहाँ पर ही सब लोग इनको बुरा भला कह रहे होते हैं। तो शियान करीब आती है आनी कि उसको थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो कहती है अच्छा तो तुम मुझे थप्पड़ लगाओगी। तो वो कहती है हाँ। तो वहाँ पर आनी को गुस्साता है, वो उसको धक्का दे देती है। तो वो जैसे ही गिरती सब लोग फिर से आनी को बुरा भला कहने लगते हैं। वहाँ पर मिंगयॉन और आनी फिर से लड़ रहे होते तो वो उसको आराम से समझा देता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, हमें कुछ नाटक करना होगा। आनी जाके शियान के आगे नाटक करते अपने आप को मारने लगती है और सॉरी कर रही होती है। वहाँ सब लोग आनी को फिर बुरा भला कहते हैं। तो वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि बस मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अंदर जाना है। तो शियान अंदर चली जाती है। बाहर निकल के मिंगयान और आनियो को जोर से थप्पड़ लगाते हैं, तुमने प्लान चौपट कर लिया ना। लेकिन वो उसको सुनाती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम मुझसे बच रहे थे। तो कहता है मैं कितनी बार समझाऊं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। तभी वो कहती है कि असल शियान के हम लोग ट्रैप में फंस चुके हैं, उसी की वजह से सब कुछ हुआ। तो वो कहता है तुम क्या कहना चाहती। तो वो कहती है तुम्हें नजर नहीं आता, वो बिल्कुल ठीक है, वो शायद हमें फंसाने की कोशिश करी, तुम्हें नजर नहीं आता। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको दोबारा चेक करने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसको बातें सुनाकर चली जाती है। अब अंदर जाकर माफिया मांगने लगता है मिंगयान और उसको कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, ये सब कुछ आनिया की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर ही शियान पहले उसकी बात सुनती है, फिर उसको कहती है ठीक है लास्ट चांस तुम्हें देती हूँ। तभी वो कहता है थैंक यू, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, मैं कुछ तुम्हें ड्रिंक देता हूँ। तो वो दूध लेके जाता है। वहाँ पर ही उसमें कोई पॉइजन वगैरह या कोई मेडिसिन मिला रहा होता है। अब ये सब कुछ देख रही होती है और आकर इसको दूध देने लगता है। लेकिन उसको दूध पीना होता है कि मिंगयॉन को इस पर शक ना हो, तो वो दूध पी जाती है। तभी फिर वो वापस जाकर ग्लास फेंक देता है डस्टबिन में और चला जाता है। वहाँ से शियान उठती है, वो सारी चीज़ों की पिक्स लेती है और अपनी फ्रेंड डॉक्टर शेन को सेंड करती है। अब डॉक्टर शेन पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी। तो वो कहती है नहीं। तभी फिर वो फाइल्स के बारे में पूछती है कि बताओ तुमने मालूम किया वो कौन सी मेडिसिन थी। तो वो उसको बताने लगते हैं ये बहुत खतरनाक मेडिसिन है, ये तुम्हें मिंगयॉन दे रहा है। तभी वो कहती है कि अच्छा ये और आनी मिलके मेरी जान लेने की कोशिश करते और मुझे ये पिल्स दे देते। तो वो कहते हैं इसका आहिस्ता आहिस्ता तुम पर बहुत गंदा असर हो सकता है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर वो उसको चैलेंज करती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया मैं इनके साथ वैसा ही करूंगी। तो ये घर जाकर वही पिल्स को चेंज करने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिंगयॉन घर आ रहा होता है। अब ये जल्दी जल्दी में पिल्स चेंज कर रही होती है और उस पिल्स की जगह मल्टीविटामिन रख रही होती है कि अचानक मिंगयॉन आता है और इसको देखकर कबर्ड के पास कहता है तुम क्या करी थी। तो वो डर के कहती कुछ भी नहीं। अब उसका एक हैंड चेक करता है तो कहती तुम मुझे डरा रहे हो, और दूसरा भी चेक करता है तो वो मन में सोचता है कि इसके हाथ में तो कुछ था। तभी मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शियान ने उसका बॉक्स फेंक दिया होता है बेड के नीचे। तभी फिर वो कहती तुमने तो डरा दिया। तो वो कहता चलो कुछ नहीं। तो कहती डिनर के लिए चलें। तो वो उसके लिए कुछ सूप बना के रखती है। तो कहता ये क्या। तो वो कहती है कि मैंने बनाया, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी थी कि इससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो कहता है कि भूख भी लग रही है, चलो मैं पी लेता हूँ। वो पीने लगता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने वही पिल्स मिलाई होती है जो ये इसको दिया करता था। तो वो जैसे ही पीता है कुछ देर बाद दिखाते हैं कि उसको थोड़ा सा नशा होने लगता है और उसका सर चकराता है। तो उसको लगता है कि सामने आनी है कि कौन है या शियान है। अब वो आनी का नाम लेता है। वहाँ पर ही इसको गुस्सा आता है। वो कहती है अच्छा तुम फिर से आनी का नाम ले रहे हो। वो गुस्से से बाहर जाती है, ये इसके पीछे चला जाता है इसको बनाने के लिए। तो वो कहती है कि तुम और औरतों का नाम मेरे सामने कैसे लगती हो, ये तुमने बहुत गलत किया है। अब मोहल्ले वाले वहाँ से गुजर रहे होते और इनकी लड़ाई देख रहे थे। वो इसको रोक भी रहा होता है, इसको धक्का लगता है, नीचे गिर जाती है। तो वो लोग समझते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। अब वो इस पे बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये इसको मना भी रहा होता है। तो ये इसको आराम से कहती है कि घर चल के झगड़ा कंटिन्यू करना, जो कुछ तुमने किया वही होगा। तो इसको इस पे अचानक शक होने लगता है और इसको आनिया की बात याद आती है कि उसने कहा था ना कि हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी है। तो फिर वहाँ पर ही मोहल्ले वाले मिंगयॉन को गलत कहने लगते हैं, तुम अपनी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर वहाँ पर ही ये इसे सॉरी भी कर रहा होता है और उसको कहता है कि प्लीज़ तुम इनको समझाओ मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वहाँ पर ही वो कहने लगते हैं कि मिस्टर ली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड अब बदले हैं, पहले ऐसे नहीं थे। तो फिर वहाँ पर ही वो इनका कहने लगता है ठीक है आप लोग घर जाओ, अगर कोई मसला हो तो बता देना। वो जैसी जाती है फिर से सॉरी करने लगता है कि प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दो, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता। तो वो कहती है एक शर्ट पे, अगर तुम आनिया से हमेशा के लिए कॉन्टैक्ट छोड़ दोगे तो उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ। वो कॉल करने लगता है आनिया को, तो उससे मोबाइल ले लेती है। वहाँ पर वो खुद आनिया को मिलने के लिए बुलाती है।
अब दिखाती कि आनी जैसी जाती तो कहती तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलवाया है। तभी फिर वो कहने लगती कि मैं मिंगयॉन को डाइवोर्स दे रही हूँ। अब वो खुश होने लगती और आराम से पूछती कि ऐसा हो रहा है, तो मिंगयॉन उसको इशारा करता है कि हाँ। तभी वो कहती मैं एक शर्त पे इसको डाइवोर्स दे रही हूँ कि ये कभी भी तुमसे नहीं मिलेगा, और वैसे भी इसने मुझसे प्रॉमिस किया तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तो वहां पर ही वो हैरान हो जाती है और मिंगयॉन से लड़ने लग रही होती है। तो वहां पर ईशान फिर से इन पे डाउट करने लगती है। तो फिर मिंगयॉन उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसको इशारा करती है कि मेरे साथ साइड पर चलो। तो फिर वो उसको साइड पर ले जाती है। वहां पर ही दिखाते डॉक्टर शेन भी बैठकर चुप कर इनकी बातें सुन रहे होते हैं, और वो इससे यही आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि तुमने क्या किया है, इसका मतलब तुम इसके जाल में फंस गए हो, तुम सारा पैसा खुद हड़पना चाहते हो, इसलिए तुमने वो साइन किया। तो उसको कहता है तुम हमेशा मुझ पर डाउट करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। तो वो उसको बहुत सुना रही होती है। तो मिंगयॉन उसको समझा भी रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्या मैं उसको बिना फादर के रखूंगी, तो मुझे इस चीज की जल्दी। तो कहता है 1 महीना दे दो, 1 महीने के अंदर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो कहती वाकई। तो वो कहता है हाँ। तभी वो कहती फिर भी तुम इसको चेक करने की कोशिश करो, कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रही। वो उसको कहता है मैं फिर से ट्राई करूंगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि आकर शियान खड़ी हो जाती है। तो फिर वो उसको कहती तुम यहाँ कैसे। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं अंधी हूँ लेकिन मैं बहरी तो नहीं हूँ। तो आनी कहती इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया। तो वो कहती है कि मैंने सुना कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो इसने साइन किया था इसको ये पूरा करना होगा, तो मिंगयान तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसको कहता है मैं आता हूँ। तो वो वहां से जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि डॉक्टर शेन उसके पास से गुजर के जाता है और उसको कहता है कि ये तुम पर डाउट कर रहे हैं। तो उसको कहती है हाँ मुझे पता है, और वहां पर मिंगयान आनियों को बनाकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं मिंगयॉन कार में होता है और उसने कैमरे फिट किए होते घर में, और वो पूछ रहा होता है शान से कि तुमने दूध पिया है कि नहीं। तो फिर वो उसको कहती पीने लगी। तो उसको कहता है कि मुझे लगा कि मेरी वाइफ भूल ना जाए। अब वो वही दूध पी रही होती है, उसको लगता है कि इसमें वही वाली पिल्स मिली हुई है। अब वो जैसी दूध पी लेती है, थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और मिंगयॉन कार में खुश हो रहा होता है। वो बाहर निकल जाती है। वहां पर ही वो टेरेस पे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे फ्रेश हवा बहुत अच्छी लग रही है। वहां पर ही वो खुश हो रहा होता है और वो यही विश कर रहा होता है कि ये नीचे कूद जाए, और वो बार बार कह रह जाता है कि कूद जाओ कूद जाओ। वहां पर ही वो भी नौटंकी होती है। वो थोड़ा सा झूमती और झूमने के बाद दोबारा पीछे की तरफ गिर जाती है। वहीं उसका मूड ऑफ हो जाता है और अचानक वो कैमरा में देख लेता है कि आनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां एंटर करी है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि उस दिन फ्लैट में भी इसको वही नजर आया था। तभी फिर वो कहता अच्छा, तो वो उसको कॉल भी करता है लेकिन आनी उसका नंबर काट देती है। तो कहता अच्छा तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। अब बॉयफ्रेंड पूछते है कौन है। तो वो कहती है मिंगयॉन है। तो उसको कहते हैं दफा करो। वहां पर ही ये लोग शियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहां पर ही मन में मिंगयॉन प्लान कर रहा होता है कि ठीक है इसने मुझे धोखा दिया, इसको क्या लगता है ये बच पाएगी, मेरा काम यही आसान करेगी, यही इनको मार देगी। तो दिखाते हैं कि आनी और उसका बॉयफ्रेंड शियान को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे इसको एक बेसमेंट में लेकर जाते हैं, वहां पर ही शियान के सामने ये दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तुम ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे, इस बलून में फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब तक ये सही रहेगा तब तक तुम्हें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, इसके फटने के बाद तुम्हारी ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी। वहां पर ये चिल्ला भी रही होती है, लेकिन आनी उसको साफ कहती है अब तुम्हारे पास बचने के चांस नहीं, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तो वो लोग इसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद ये बहुत कोशिश करते कि नहीं मुझे अपनी जान बचानी होगी, इस बार इन लोगों को मैं जीतने नहीं दूंगी। ये बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही होती। और दूसरी तरफ से आनी जाके अपने बॉयफ्रेंड से कहती है क्या ये मर चुकी होगी। तो उसको कहता है हाँ तुम चिंता ना करो, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी इसकी डेथ हो जाएगी। तभी वो इस चीज को लेकर चिंतित हो रही होती है कि दिखाते हैं कि इनके गेट पे कोई नॉक करता है। तो वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिंगयॉन है। तो वो उसको कहता है कि इसको भी हम मार देंगे, खैर तुम देखो अब कौन है। तो जैसे ही डोर ओपन करती है तो डॉक्टर शेन होते हैं, क्योंकि डॉक्टर शेन को इन दोनों पे पहले ही शक होता है और वो उन पे नजर रखे होते हैं। वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का बहाना करके अंदर आ जाते कि कोई टेक्निकल इशू है। ये लोग पहले बहाना भी करते लेकिन डॉक्टर शेन अंदर जाकर कुछ चीज़ों को सेट करता है, और फिर वहां पर ही वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि शियान का है। वहां पर ही आनी कहती बस तुम्हारा खत्म हो गया, तुम दफा हो जाओ। अब जैसे ही शियान उसकी आवाज़ सुन लेती है तो वो उसको पुकारने की भी कोशिश करती है लेकिन हेल्प नहीं हो पा रही होती। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि माचिस की तीली वो उठाती है और एक चीज़ को वो जलाने लग जाती है। तो जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है तो उसको जैसे ही स्मेल आने लगती है तो फिर वो जैसे तैसे अंदर आ जाता है और कहता है कि शियान तुम कहाँ, और जैसे तैसे उसको आकर वो प्रोटेक्ट करता है और बचा लेता है। अब जैसे ही वो उसको बाहर लेकर आता है पीछे से आनी का बॉयफ्रेंड उसको मारने लगता है लेकिन नहीं मार पाता। तो जैसे ही वो शियान को लेके जाता है तो वो कहता है तुम ठीक हो ना। तो वो कहती तुम ना आते तो मेरा क्या बनता। आप दिखाते भाग कर मिंगयॉन आता है शियान के पास और नाटक करने लगता है कि तुम ठीक हो ना, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, काश मैं तुम्हारा ध्यान रख पाता वरना किडनैपर्स तुम्हारे साथ ऐसा ना करते। लेकिन वो उसको कहती है कि मैं फिलहाल थकी हुई। तो कहता है तुम मुझ में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन वो लेट जाती है। जैसी वो लेटती है तो वहां पर ही उसको ऐसा सपना आने लगता है कि जैसे मिंगयॉन उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर ही वो उठती है और नाटक करने लगती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरे सर में बहुत ज्यादा जैसे झटके से लग रहे हैं। और वो मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि इसको लगता है मेडिसिन का असर हो रहा है। वो उसको गले से लगा लेता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं
जैसे ये इसको डॉक्टर के लेके जाता है तो वहां पर ही रिपोर्ट्स पता लगती हैं, जो कि वो शॉक्ड हो जाता है। यानी कि वो जान के नाटक कर रहा होता है डॉक्टर के आगे कि अच्छा इसको एक बीमारी लग गई है, अब मैं क्या करूँ, इसका इलाज कैसे होगा। तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बीमारी लग रही है, आपको इसकी केयर करना होगी। जैसे ही वो बाहर निकलता है दिल ही दिल में वो खुश होता है और वो देखने लग रहा होता है शियान को, और शियान भी उसकी तरफ देखकर मन में सोचने लगती है कि अच्छा ही हो गया, जैसा मैं चाह रही थी सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शियान डॉक्टर शेन के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि हमें रिपोर्ट्स चेंज करना होगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो वो कहता है प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा और वो उसको लेकर घर आ जाता है। अब दिखाते हैं कि मिंगयॉन जेल जाता है क्योंकि वो आनी की बेल करवाना चाह रहा होता है और वहीं वो बेल के बारे में कहता है और मन में सोचने लगता है कि यही तो मेरा टूल है, क्योंकि ये जब शियान को मार देगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और ये खुद जेल चली जाएगी। तो जैसे ही वो उसको बेल करवा के छुड़वा के लेके जाने लगता है वो उसको देखकर बहुत खुश होती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब वो उसको लेके जाता है, जैसे ही अपने घर लेके जाता है तो वो कहती है कि शियान जब मुझे देखेगी उसको बुरा फील नहीं होगा। तो मिंगयॉन उसको समझाता है कि वो मेंटली इल है, डॉक्टर ने उसे पैरानोमा कहा है और वैसे भी वो कोई भी ड्रिंक पीती है जिसमें मैंने वो ड्रग मिलाया हुआ है उसको दौरे पड़ने लग जाते, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो सकती है और वैसे भी ये तो मर जाएगी और इसका क्या बचेगा। अब वो उसको ये सारी बातें बताता है और वहाँ पर ही आनी खुश होने लगती है। जैसे ये लोग जाते हैं, लोग बताते हैं हम आ चुके हैं और आनी भी अपना बताती है कि मैं आ गई हूँ। तो शियान उधर देख कर नाटक करने लगती है और उसको कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं मेंटली इल हूँ, मैंने तुम लोगों पे फजूल में डाउट किया। तभी फिर वो कहती है मुझे टेबल तक ले जाओ। अब ये लोग इसको टेबल तक बिठाते हैं, वहाँ पर 3 ड्रिंक पड़ी होती है और आनी मुस्कुराकर कहती है चलो अब हम सब एक हो गए, चलो हम ये ड्रिंक पीनी चाहिए। लोग चेस करके ड्रिंक पीते हैं तो दिखाते हैं कुछ देर बाद बेहोश होने लगती है शियान। वहाँ पर ही मिंगयॉन और आनी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, इन्होंने भी ड्रिंक पी होती है। 2 मिनट बाद इन्हें भी नशा चढ़ने लग रहा होता है कि दिखाती है ये दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर ही शियान उठती है, ये सारा प्लानिंग उसी का ही होता है। अब वो ड्रिंक उठाकर इन दोनों के ऊपर गिराती है और कहने लगती है कि अब असल मजा आएगा। वहाँ पर ही जैसे इन दोनों को होश आते हैं ये लोग कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम देख सकती हो। तो वहाँ पर ही वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम लोगों की गंदगी में अपनी आंखों से बहुत कब से देखते आ रही थी। अब वो लोग हैरान होते हैं और वहाँ पर यानी इल्जाम मिंगयॉन पे लगाने लगती है कि इसी ने मुझे वर्गलाया था, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तभी वो कहती है कि तुम भी तो बेवकूफ़ बनी, क्या तुम्हें पता है इसने तुम्हें जेल से क्यों छुड़वाया है? इसीलिए ताकि तुम मुझे मार दो और ये हमेशा अयाशी की जिंदगी गुजारते रहो, तुम जेल में रहो। तभी फिर वो मिंगयॉन से लड़ी होती तो मिंगयॉन भी कहता है कि तुमने भी मेरे साथ कुछ कम नहीं किया। इनकी लड़ाई देखकर शियान मुस्कुराने लगती है और कहती है तुम दोनों ने जो भी किया है तुम दोनों एक ही जैसे ही हो। खैर अब देखो होता क्या है तुम लोगों के साथ। वहाँ पर यानी को गुस्सा आता है, वो फिर से बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो चाकू लेकर मिंगयॉन के पास आने लगती तो वो कहता है ये तुम क्या करो, क्या तुम मुझे मारने जा रही हो? तो उसको कहती है कि अगर मैं मार भी दूं मैं तो मेंटली इल हूँ, किसी को क्या जाएगा। वहाँ पर ही मिंगयॉन डरने लग रहा होता है तो उसको कहती है कि तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें उससे भी बदतर सजा दूंगी। वहाँ दिखाते हैं कि वो एक ड्रिंक उठाकर जान के अपने ऊपर मारती है और जो उसने कैमरा कवर किया हुआ होता है बलून से, बलून हटाकर वहाँ पर हेल्प मांगती है, अपनी हालत बिगाड़कर बाहर भाग जाती है। वहाँ पर ही मोहल्ले वाले आ जाते हैं और वो हेल्प मांग रही होती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं जैसे ही पीछे मिंगयॉन आता है तो वो सबको बताने लगती है कि ये देखो ये मेरा हस्बैंड नहीं, मुझे टॉर्चर करता है, ये पागल है, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। तो नेबर कहते हैं ठीक है हम पागल खाने कॉल करते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिंगयॉन हॉस्पिटल में होता है, पागल खाने में वो चिल्ला रहा होता है। शिनयान उसके पास जाती है जिसे देखकर वो चिढ़ने लगता है कि तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया था ना। वो उसको कहती है ऑफ कोर्स। तो उसको कहता है कि कैमरे की वजह से मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया। तो उसको कहती है कि बता दो, तुमने भी तो यही सब कुछ किया और मुझे अच्छा आइडिया दिया। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आनी ये जेल में होती है और वो पागल हो चुकी होती है, वो बार बार पैसा पैसा कर रही थी कि मुझे जस्ट पैसा चाहिए। तभी फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अब वो उसको वही वीडियो दिखाती है जिसमें उसने दूध में इसको पिल्स मिला के दी होती। तो उसको कहता है कि इसका मतलब तुमने पिल्स चेंज कर ली थी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, और उसको याद भी आता है कि इसने पिल्स किस तरह से चेंज की थी। तभी वो कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया मैंने तुम पर आजमाया, तुम्हारी सूप वगैरह में मैं तुम्हें हर 10 मिनट बाद ये चीज़ें देती थी और अब तुम पागल हो गए हो। अब वो चिल्ला रहा होता है तो उसको कहती है डियर हस्बैंड तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट तो अब यहाँ ही चलता रहेगा और तुम यहाँ पर ही रहो। वहीं वो चिल्ला रहा होता है और ये मन में खुश हो जाती है क्योंकि जिन्होंने इसके साथ बुरा किया होता है उसने उसको बदला ले लिया होता है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।